बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर शाइस्ता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे वीडियो 630 रिसर्च प्रोजेक्ट्स की जो आप लोग के असाइनमेंट नंबर 3 आई हुई है, उसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और गाइड करूंगी कि कैसे आप लोगों ने बनाना। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो असाइनमेंट नंबर 3 के क्वेश्चन फाइल जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ये मेरे स्टूडेंट का ही LMS है, आप लोग देख सकते हैं। उनके 45 में से जो लिटरेचर रिव्यू वाली असाइनमेंट थी सेकंड वाली, उसमें थे 42 नंबर आए हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो फर्स्ट असाइनमेंट थी वो उन्होंने खुद सबमिट कराई होती हैं स्टूडेंट ने। मोस्टली फर्स्ट असाइनमेंट स्टूडेंट खुद करा लेते हैं और सेकंड असाइनमेंट जो होती हैं लिटरेचर रिव्यू वाली उसी में ज़्यादा मूव करते हैं पेड वर्क करवाने की तरफ, ठीक है। सो ये हैं कि हम देखते हैं असाइनमेंट नंबर 3। अच्छा, उसके अलावा ये है कि पेड वर्क अगर आप लोग को करवाना है, कोई भी असाइनमेंट हो, TPTG की TPTG 620 की या 2.5 ईयर का B.Ed होता है, 1.5 ईयर का होता है, तो B.Ed का कोई भी प्रोजेक्ट्स की असाइनमेंट हो, EDU 630 की हो, TPTG की हो, LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी क्यूज असाइनमेंट करवानी हो, और साथ जो है आप लोगों के CS 519 के प्रोजेक्ट्स होते हैं, 619 के होते हैं जो CS के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। आपके छोटे बहन भाई स्टडी कर रहे हैं CS में या फ्रेंड्स हैं तो आपने लाजमी जो है वो बताना है उनको, ठीक है। इन केस आप लोगों को कोई इशू हो, अगर आप लोग खुद करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद करें वर्क, सीखें चीज़ों को। और जो है मोस्टली जो है स्टूडेंट जॉब होल्डर्स होते हैं, हाउसवाइफ होते हैं, तो वो फिर अपना उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मैनेज कर पाएँ। तो बजाय कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को ज़ाया करें, नंबर्स को ज़ाया करें, एक एक नंबर से जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेरिट लो चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग जो हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पेड वर्क करवा सकते हैं, कोई भी आप लोगों ने काम करवाना हो तो। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, मैं आप लोग को कंप्लीट गाइड करूँगी। जो खुद वर्क करना चाहते हैं वो खुद करें, ओके। मेथडोलॉजी की ये असाइनमेंट है, सर्च मेथडोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड हैं, ठीक है। 15 नंबर की ये असाइनमेंट है, ठीक है, 5 और 10 नंबर की। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं जो कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने केयरफुली उनको रीड करना होता है और उसी के मुताबिक जो है ना वो असाइनमेंट करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यूआर असाइनमेंट जो मेन चीज़ें होती हैं ना वो उन्होंने खुद हाईलाइट की होती हैं, ठीक है। हाईलाइट करके जो है वो सुपरवाइज़र ने दी होती हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि योर असाइनमेंट जो है, आपकी असाइनमेंट जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और सच टॉपिक जो आप लोगों की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्ट आप लोगों ने लिखे हैं या हाइपोथेसिस पे काम किया है, सच ऑब्जेक्ट पे किए हैं और सच क्वेश्चन, तो वो कह रहे हैं सभी जो पीछे डाटा आप लोगों ने ऑलरेडी सारी असाइनमेंट बना चुके हैं ना, असाइनमेंट नंबर 1 और 2, वो भी आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 3 में इंक्लूड करनी होती है, उसके भी नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों ने जो है इट कंपल्सरी दैट यू आल मस्ट राइट योर अप्रूव्ड थीसिस टाइटल ऑन योर सर्च असाइनमेंट टॉपिक। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि आल्सो ऐड ऑल द प्रीवियस असाइनमेंट इन द फाइल, ठीक है। ये रेड कलर में बाकायदा लिखा हुआ है, मैं अपने पास से नहीं कह रही हूँ, बाकायदा लिखा भी हुआ है और करवानी भी होती हैं आप लोग, क्योंकि ये चैप्टर 3 है मैथडोलॉजी वाला ना, चैप्टर 3 है। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये असाइनमेंट जी वाली, ठीक है, ये चैप्टर 3 है सर्च मैथडोलॉजी वाली। और इस तरह से आप लोगों ने टॉप पे वो सर कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने टाइटल का जो आप लोग का सर्च प्रोजेक्ट आप लोग का सर्च टॉपिक है ना वो आप लोगों ने टॉप पे लिखना है। और चैप्टर 1, 2 जितनी भी यहाँ इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों का चैप्टर 1 आ जाएगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला जो था। और चैप्टर 2 में आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू किया है और चैप्टर 3 में आप लोग क्या करेंगे, अपना सर्च मेथडोलॉजी करेंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सारी असाइनमेंट पीछे वाली आप लोगों ने इसमें इंक्लूड करनी है। जो आप लोगों को कमेंट वगैरह आए हुए हैं ना लिटरेचर रिव्यू में, वो आप लोग अप्रूव करके और वो असाइनमेंट नंबर 3 में अगेन सबमिट करा सकते हैं। और यहाँ से चैप्टर 3 रिसर्च मेथडोलॉजी से आप लोग की ये वाली असाइनमेंट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मेथडोलॉजी लिखनी है, डिज़ाइन लिखना है। पहले हम ये असाइनमेंट देख लेते हैं ना, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसमें करना क्या है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है मेथडोलॉजी के अंदर टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। डाटा विल बी कलेक्ट फ्रॉम, अच्छा जी, इसमें ना आप लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है, क्वेश्चन बना के भेजने हैं। सुपरवाइजर अप्रूव करेगा क्वेश्चन आप लोगों के, ठीक है। और फिर उन्हीं क्वेश्चन का आपने गूगल फॉर्म बनाना होता है, गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोगों ने डाटा कलेक्ट करना होता है और देन फिर डाटा एनालाइज करेंगे। जो असाइनमेंट नंबर 4 होगी उसमें डाटा एनालाइज करना। अच्छा, इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, डिज़ाइन के सर्च मैथड, पॉपुलेशन सैम्पलिंग, ठीक है, साइज आ जाएगा उसमें। उसके बाद उसमें कुछ
इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड होता है, ठीक है, टूल्स वगैरह जो यूज़ करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे नोट में कुछ चीज़ें दी गई हैं कि आप लोगों ने जो है वो विदाउट अप्रूवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू कैन नॉट कलेक्ट डाटा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पहले जो है सुपरवाइजर से आपने क्वेश्चन बनाने हैं, 25 क्वेश्चन आप लोगों के कम से कम हों, वो सुपरवाइजर अप्रूव करेगा, ठीक है। और सर्वे जो होगा तो उसके बाद देन आप लोगों का जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं असाइनमेंट नंबर 4 के अंदर। मैथडोलॉजी में ये सारा उन्होंने सारा बताया हुआ है तरीकाकार, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, इस टेम्पलेट के मुताबिक आप लोगों ने काम करना है। अच्छा जी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डाटा कलेक्शन की, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि डाटा कलेक्शन जो आप लोगों ने करना है ना, वो डिफरेंट तरीके हैं डाटा कलेक्शन करने के। आप उसको जूम पर इंटरव्यू करके भी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, या कुछ एनी अदर कोई ऑब्जर्वेशन, या फिर आप फेस टू फेस इंटरव्यू करके ऑब्जर्वेशन करके दो हैं वो डायरेक्ट जो है वो डाटा। उसके बाद आप गूगल फार्म, सो हम जो यूज़ करते हैं जो सबसे एक ईजी तरीका है वो गूगल फार्म का है, ठीक है। गूगल फार्म हम यूज़ करते हैं, उससे ये होता है कि हम एक गूगल पे फार्म बना लेते हैं, वो फार्म फिर हम जो है अपने फ्रेंड्स को, अपने जो हमारे जो कॉन्टैक्ट में होते हैं उनको भेज देते हैं हम, वो फिर हमें वहाँ पे अपना जो है वो एक क्वेश्चन का आंसर समझ लें एमसीक्यूज टाइप के बना के ना, वो मैं भी आपको सारा दिखाती हूँ और बताती भी हूँ कि आप लोगों ने गूगल फार्म बनाना कैसे है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है गूगल फार्म के थ्रू डाटा कलेक्ट करने का, ठीक। बाकी उन्होंने डिफरेंट वे बताए हुए हैं कि आप किसी कोई भी तरह से सारा जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले असाइनमेंट देख लेते हैं। मैथडोलॉजी लिखनी, मैथडोलॉजी में आप लोगों ने बताना है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले जो है इस चैप्टर में हमने जो है वो रिसर्च डिज़ाइन मैथडोलॉजी के मतलब स्टडी करनी है, जिसमें इंक्लूडिंग है रिसर्च डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट, हमारे पॉपुलेशन सैम्पलिंग, वो सारा जो पॉइंट्स है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपने टॉपिक का नेम लिख देना इस तरह से, ठीक है। फिर डिज़ाइन का इस तरह से करना है, रिसर्च मेथड का, पॉपुलेशन का बताना है आप लोगों ने, ठीक है। जो जो पॉपुलेशन में आपके जितने जो टॉपिक है ना, आपका टॉपिक में सभी कुछ है। अगर आप लोगों का जिस जो रिसर्च टॉपिक है, जिस चीज़ से रिलेटेड है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो आप लोगों ने बताना है, ठीक है, उस तरह से। और सैम्पलिंग साइज़ आ जाएगा 200, कम से कम आप लोगों ने सैम्पलिंग साइज़ रखना है। 250 रख लें, 200 नॉर्मली होता है, ठीक है। ना 250 ना 2 से कम करें, 200 इनफ, ठीक है। 250 भी कुछ कर लेते हैं स्टूडेंट, और फिर थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करना फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जो आप यहाँ पे रखेंगे उतना फिर वहाँ पे गूगल फार्म में वो सारा डाटा उतनी साइज़ है ना, तो फिर उतना डाटा कलेक्ट करना पड़ता है उतने बंदों से, ठीक है, उतने स्टूडेंट से। तो इसमें से बताना स्टूडेंट्स कितने, टीचर्स वो, ये सारा। बाकी इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह से आप लोगों ने बनानी है असाइनमेंट। एग्री डिसएग्री का वो आप लोगों ने एमसीक्यूज टाइप का पार्ट 1 में आपने डेमोग्राफी का इन्फॉर्मेशन डालनी है, जेंडर की, नेम, ठीक है। सबसे पहले नेम वो डालेगा गूगल फॉर्म फिल करने वाला, अपना जेंडर, एज, ग्रेड, लेवल, ठीक है, सो यस नो में। अच्छा जी, उसके बाद जो 25 आप लोगों ने पार्ट 2 में जो है वो डाटा कलेक्शन करने का प्रोसीजर बताना है। देन फिर आप लोगों ने जो है यहाँ पे टाइम फ्रेम है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन हमने बनाने हैं, ये पार्ट 1 में आ जाएगा। और पार्ट 2 में आप लोगों ने इस तरह से एमसीक्यूज टाइप के एग्री डिसएग्री के आप लोगों ने 25 कम से कम 20-25 नॉर्मल ठीक होते हैं, ठीक है। 25-20 इतने आप लोगों ने लाजमी क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। ये देखें 25 बना लीजिएगा, काफ़ी होते हैं 25। तो ये आपने अपने टॉपिक के ना रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये टॉपिक था और इसमें आप लोगों को मैंने अपने टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन बनाने हैं, और फिर उसमें से आप लोगों ने आगे एमसीक्यूज इस तरह से बनाने हैं कि वो एग्री हैं, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्ग एग्री, जो भी हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने करनी है ये असाइनमेंट, और पीछे वाली भी असाइनमेंट इंक्लूड करनी है, और ठीक है। अच्छा, अब हम गूगल फार्म की तरफ आते हैं। गूगल फार्म आप लोगों ने कैसे करना है। सबसे पहले तो है यहाँ पे मैं ना आप लोगों को दिखा दूँ गूगल फार्म बनाना कैसे है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वीडियो वाली मेल आप लोगों ने यूज़ करनी है, पर्सनल मेल जो है जीमेल यूज़ नहीं करनी, ठीक है। आप अपनी वीडियो वाली मेल लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे आपने आना है, और यहाँ पे गूगल फार्म किधर है ये पड़ा हुआ, यहाँ फार्म पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप फार्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने पड़े होते हैं गैलरी के अंदर, ठीक है। और अगर आप लोगों ने खुद से अपना कोई बनाना है तो आप यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करके जो है ना यहाँ पे अपना भी एक वो कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी बने बनाए हैं तो बना बनाया ले लें, ठीक है, कोई मसला नहीं, जो आपको पसंद आ रहा है इधर से ले लें। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड करने के लिए मैं फ़िलहाल ये वाला टेम्पलेट्स यूज़ कर लेती हूँ। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे
जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो ये साइड पे देखो ये सारा ऐड क्वेश्चन मतलब ज़्यादा और आपने पेज ऐड करना है तो ये देखो नीचे नीचे ऐड होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखें। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे टैक्स का और ये सारा यहाँ पे कोई इमेज डालनी है आप लोगों ने, जो कोई वीडियोस का लिंक जो भी हैं। ठीक है, और साथ में ये ना इसको बटन ऑन करते जाना रिकॉर्ड। ठीक है, इसको। अच्छा जी, उसके बाद आप लोग यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आपने यहाँ पे कोई चेक बॉक्स बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, फाइल वो भी सारा। तो आपने मल्टीपल चॉइस का करना है तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस, यहाँ पे क्वेश्चन डालेंगे और नीचे आप यहाँ पे ऑप्शंस डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते जाना और वो इस तरह से ये देखो 4-5 ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ पे आपने ऑप्शंस डाल देनी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इधर से हम ले लेते हैं कोई क्वेश्चन, तो आप लोग जो हैं किधर गया, इस तरह पहले आप अपना बना लेना, ये असाइनमेंट बना के आप सबमिट कराना और गूगल फॉर्म बना के उसका लिंक भी आप लोग डाल देना। ठीक है, इसमें इस असाइनमेंट के अंदर गूगल फॉर्म बना के ना उसका लिंक डाल देना। उससे फिर ये होगा कि सुपरवाइज़र को पता चल जाएगा किसने डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, वो फिर आप लोगों के क्वेश्चन भी अप्रूव कर देगा और गूगल फॉर्म भी अप्रूव हो जाएगा और फिर साथ साथ आप नेक्स्ट असाइनमेंट आने से पहले डाटा कलेक्ट कर लेंगे अपना। ठीक है, फिर जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा फिर नेक्स्ट असाइनमेंट हमने डाटा एनालाइज करना होता है। ठीक है, तो इस वजह से अभी से गूगल फॉर्म बना लें और इसमें लिंक भी डाल दें उसका, और साथ जो है ना आप जो हैं वो क्या नेम है क्वेश्चन भी बना लें, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सारे डाल दें, यहाँ पे इसमें लिंक डाल देना होता है यहाँ पे। ठीक है, ये असाइनमेंट में मैं आप लोग को दिखाती हूँ जहाँ पे गूगल फॉर्म का कहा है ना उस पॉइंट्स पे, यहाँ पे डाटा कलेक्शन वाले पॉइंट पे। ठीक है, गूगल फॉर्म के थ्रू है तो गूगल फॉर्म बना के उसका लिंक भी डाल देना नीचे। अच्छा जी, ये देखो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों ने ये बनाया गूगल फॉर्म है मेरे पास ऑलरेडी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है तो वैसे मैस कम्युनिकेशन का, इस तरह से आप बनाएंगे अपनी यू वाली मेल पे। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे अपने बीएड के बारे में लिखना है। ठीक है, ये मैस कम्युनिकेशन का, क्योंकि उनका भी रिपोर्ट इंटर्नशिप रिपोर्ट रेडी होती है तो उनका भी गूगल फॉर्म लगता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह पहले आप लोगों ने अपने बारे में बताना है कि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और मैं जो है ना इस तरह से अपना बीएड कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे डाटा कलेक्शन करनी है। ठीक है, तो इस तरह ये आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है, मैस कम्युनिकेशन की जगह पे आप अपना बीएड का लिख लें। अच्छा, उसके बाद इस तरह से ये सारा लिखने के बाद जब आप ये शेयर करेंगे ना स्टूडेंट के साथ लिंक, तो यहाँ से फिर आपने जो है ना ये पब्लिक करना है और पब्लिक यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है लिंक यहाँ से। ठीक है, लिंक कॉपी करके और फिर आप अपने व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देना और भेज देना सभी को। वो फिर ये फॉर्म लिंक जब भेजेंगे उनके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसे कि मेरे पास ओपन हुआ हुआ। ठीक है, और देन फिर वो आपका सारा जो है वो फिल कर देंगे, यहाँ से पब्लिश भी कर देना। ठीक है, अच्छा जी, अंडू रीड और प्रीव्यू, अगर फॉर्म आपने बनाने के बाद प्रीव्यू करना तो यहाँ पे प्रीव्यू भी आप कर सकते हैं फॉर्म का कि किस तरह नज़र आ रहा है इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, पब्लिश करेंगे और यहाँ पे शेयर करना है तो यहाँ पे शेयर भी हो जाएगा, यहाँ से लिंक कॉपी भी हो जाएगा। ठीक है, जब आप सारा फॉर्म बना लेंगे। अच्छा, ये मैं आप लोग को दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट गूगल ये फॉर्म बना होगा तो जो फिल करने वाले हैं ना वो करेंगे नेक्स्ट। ये देखिए इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। सबसे पहले एज यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आप लोगों ने उनका नेम आ जाएगा, एज आ जाएगा, उसका जो है क्या करते हैं स्टूडेंट हैं जो भी हैं। अच्छा जी, और ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे और इस तरह से ये देखो ज़्यादा एग्री पे और स्ट्रॉन्गली एग्री पे करना होता है। ठीक है, इस तरह से ये जल्दी जल्दी मैं फिल कर दी, इस तरह से ये डाटा कलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, और ये देखें चलें जी, और उसके बाद हमारा जो है ये देखिए यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन आपने वहाँ से पहले फाइल में क्वेश्चन बनाना, कॉपी करके इधर पेस्ट करते जाना और जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे ऑप्शंस पे पेस्ट करते जाना। ठीक है, तो आपका बन जाएगी। ये देखिए यहाँ से फिर वो सबमिट हो जाएगा गूगल फॉर्म। ठीक है, इस तरह से ये सबमिट हो गया, इस तरह से आप लोगों ने करना है। ठीक है, ये ऑप्शंस है और यहाँ पे आप क्वेश्चन डालेंगे, किधर गया, ये देखो ये नेम वाला आ जाएगा, जेंडर और ग्रेड लेवल जो भी हैं, और इस तरह से पहले आपने उनका बना लेना है इन चीज़ों का, और फिर यहाँ पे आपने ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे, पेस्ट करेंगे, सॉरी हाँ हो गया पेस्ट। ठीक है, अच्छा अब इसको बोल्ड करना है तो यहाँ पे टैलिक अंडरलाइन जो भी करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगी तो ऑप्शंस पे डिलीट करके यहाँ पे ऑप्शंस डाल देनी है। ठीक है,
इस तरह से कॉपी करके और ऑप्शन हम डालें। पहले क्वेश्चन बना लेना ना, उसके बाद आ जाएगा। ये देखें, ये वाला ना रेज कर लेना ऑप्शन है भी। इस तरह से आपने करते जाना, ठीक है, सारी ऑप्शंस। और यहाँ पे बटन रिक्वायर्ड वाला ऑन कर देना। डिलीट करना हो तो इस तरह से यहाँ से कोई ऑप्शन गलत लिखेगी तो क्रॉस भी कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं डिलीट। ऐसे ही आप नीचे आ जाएंगे, नीचे फिर आपने जब ये हो जाएगा इसको रिकॉर्ड करके फिर ऐसे ही आप सेकंड वाला कर देंगे। इस तरह ऐसे ही ऐड करते जाना, मल्टीपल चॉइस ऐड होते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से फॉर्म बन जाएगा आपका। ये क्वेश्चन 1 का बन गया, 2 का, 3 का। कोई ऐड करना हो तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से ये देखे हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऑप्शन वगैरह। चले जी, आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। फिर भी कुछ रह गया तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई पेड वर्क करवाना है तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाटा एनालाइज वाली असाइनमेंट करवानी है या फिर आप लोगों ने ये वाली करवानी है TPTG कोई भी असाइनमेंट। सो आप मुझे दे इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।